हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरहम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अब फाइनली रिजल्ट आ चुका है और अब काउंसलिंग भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी जिन्होंने अभी तक कभी भी काउंसलिंग नहीं करवाई है। तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी आपके नीट यूजी काउंसलिंग के लिए, वो हैं क्लास 10th का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट, और नेक्स्ट है क्लास 12th का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया होगा उनके पास क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका होगा, तो उसमें क्लास 12th का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट भी आपको लगाना ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका नीट का एडमिट कार्ड। लेकिन आप ये सोचेंगे कि नीट का एडमिट कार्ड तो मेरा वहाँ सबमिट कर लिया गया, लेकिन जब आपके पास एडमिट कार्ड आया था तो आपने उसकी कोई ना कोई फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवाई होगी या आपने कलर प्रिंट आउट उसका निकलवाया होगा। तो उस नीट के एडमिट कार्ड को आपको ज़रूर लगाना होगा अपनी नीट यूजी काउंसलिंग में। और मतलब उसमें आपके जो इन्विजिलेटर था उसका साइन ज़रूरी नहीं है, बट एज अ प्रोसीजर जो कि होता है काउंसलिंग में, तो आपको हो सकता है फ़ोटोकॉपी के फॉर्म में लगवा लिया जाए आपसे नीट का एडमिट कार्ड, या आपसे कलर प्रिंट के फॉर्म में भी लगवा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नीट का फॉर्म, यानी जो आपने नीट का फॉर्म फिलअप किया था पूरा, उसका जो लास्ट में आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिला था, आप वो कन्फर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका नीट 2023 का स्कोर कार्ड, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है उसका एक सर्टिफिकेट फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में आपको एक रिजल्ट मिला होगा जिसमें आपके मार्क्स होंगे, रैंक होगी और आपका फ़ोटो भी लगा होगा उसमें। तो उस स्कोर कार्ड को आपको संभाल के रखना है, उसका कलर प्रिंट ज़रूर निकलवा लीजिएगा, वो आपके काउंसलिंग में ज़रूर लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका एक सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी नीट का एक सीट अलॉटमेंट लेटर होता है। वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे तो नहीं लगेगा, वो जब आपको कोई ना कोई कॉलेज में सीट अलॉट हो जाएगी तो जब आप उस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है काउंसलिंग के टाइम। नेक्स्ट आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगवाएं अगर आपके ऊपर वो एप्लीकेबल होता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कैटेगरी सर्टिफिकेट में कि वो प्रीवियस 6 मंथ में ही बना हुआ होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास अभी नहीं है, आपका ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो आप उसको अभी बनवा लें, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से आप अपने नीट के एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो आप बिल्कुल भी अब रिस्क नहीं ले सकते कि आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आए। नेक्स्ट आती हैं आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स, यानी जो फ़ोटोग्राफ आपने अपने नीट फॉर्म को फिल करने में यूज़ करी थी, आपके पास वही फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कितनी फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे तो रिक्वायरमेंट कम फ़ोटोज़ की होती है, लेकिन आपको ज़रूरी ये है कि कम से कम आप 16 से 25 फ़ोटोज़ को निकलवा ही लीजिए। ज़रूरी है, आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगी, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होंगी आप, इसलिए अच्छी खासी फ़ोटोज़ को निकलवा सकते हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट होती है आपके प्रूफ आइडेंटिटी की, जिसमें आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी ये लगा सकते हैं, जो कि वो आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें से कोई एक भी इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टीसी, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब जहाँ से आपने क्लास 12th अपना किया था, उस कॉलेज या उस स्कूल से आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट आपके यूजी काउंसलिंग में यानी नीट की काउंसलिंग में होती है। नेक्स्ट आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तब मिलता है कि मतलब आप अब उस जहाँ से आपने क्लास 12 किया था उसको छोड़ के अब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आ रही है, तो उसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, जो कि आपका स्कूल ही आपको देता है। नेक्स्ट आता है गैप सर्टिफिकेट। असल में गैप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है जिन लोगों ने ड्रॉप लिया होगा। उसमें बेसिकली ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपने जितने साल भी आपने ड्रॉप लिया उस साल में आप कहाँ इन्वॉल्व थे। मतलब आप क्लास 12 से तो निकल चुके थे, लेकिन आप जितने भी ईयर का आपका ड्रॉप था उस टाइम पर आप कहाँ पर इन्वॉल्व थे, किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थे या कॉलेज से कनेक्टेड थे या आपका प्योर ड्रॉप था, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उन सभी की आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। इसके अलावा जब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फ़ोटो कॉपीज़ भी लगानी होंगी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इसमें बताए हैं ना, उसकी कम से कम 3 फ़ोटो कॉपीज़ तो करवा लीजिएगा हर एक डॉक्यूमेंट की, क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था तो 2 फ़ोटो कॉपी के सेट सबमिट हुए थे और साथ में एक ओरिजिनल पूरा एक सेट सबमिट हुआ था इन सभी डॉक्यूमेंट्स का।
तो आपके कॉलेज में हो सकता है थोड़ा अलग तरीके से हो, लेकिन फिर भी आपके सेफ साइड पे रहने के लिए ज़रूरी ये है कि हर एक डॉक्यूमेंट की कम से कम 3 फोटोकॉपी तो करवा लीजिए, जिसमें से आपके जितने सेट्स भी उसमें आपके कॉलेज वाले मांगेंगे आपके एडमिशन के टाइम पे, आप उनको वो दे दीजिएगा। चाहे कलर प्रिंट करवाइए, चाहे फोटोकॉपी करवाइए, इस तरीके से करवाइए कि एक कम से कम पूरा सेट आपके पास रखा रहे, ताकि फ्यूचर में अगर आपको किसी और चीज़ के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पड़े तो आप आराम से उसको दे सकें। तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स बेसिकली लगते हैं। अगर कुछ एडिशनल मुझे लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको अपलोड कर दिया करूँगा, और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट।